Welcome to QuickTune, your number one spot for cricket analysis. We're breaking down all the action right now. Hi guys, this is Archit. दिस इज अर्जुन और आज हम ऑक्शन और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के बारे में बात करेंगे। कैसी सबकी टीमें बनी हैं, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमारे हिसाब से प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, बैकअप्स क्या हो सकते हैं, सबकी टीम का एनालिसिस करेंगे, सबको फिर रेटिंग देंगे, ओवरऑल सबका स्वॉट एनालिसिस करेंगे, वीकनेस स्ट्रेंथ सब बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी टीम में पहली केकेआर। ठीक है। तो केकेआर की प्लेइंग 11 हमने बनाने की कोशिश की है। तो अर्षित भाई, आपकी केकेआर की प्लेइंग 11 क्या बनी इसमें मैंने सबसे पहले जगह दी है नारायण और रहाणे की ओपनिंग। ओके। कोई आउट हो जाता है तो पांडे, अगर कोई जल्दी आउट हो जाता है तो पांडे, मनीष पांडे, और कोई देर से आउट होता है तो कैमरन ग्रीन और पॉवल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कोई जल्दी आउट हो रहा है तो फिर पांडे आ जाएगा, एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर है, बैटिंग लाइनअप को संभालेगा। और अगर ओपनिंग अच्छी चल जाती है, पावर प्ले निकाल लेते हैं, तो मैं ग्रीन या पॉवल में से किसी को भेजूंगा ताकि वो थोड़ी हिटिंग कर पाए। ग्रीन ही भेजेगा पहले तो। हाँ, पहले ग्रीन ऑब्वियसली, क्योंकि उसको 25 करोड़ में केकेआर ने पूरा पैसा लगा के खरीदा है, तो पहले ग्रीन। फिर उसके बाद मैंने रघुवंशी को प्लेइंग 11 में खिलाया, रमनदीप को खिलाया, रिंकू सिंह ऑब्वियसली हमारे लेजेंड जिन्होंने एशिया कप में लास्ट में चौका मार के। तो रिंकू सिंह को कौन सी पोजीशन में भेज रहा है तू? रिंकू सिंह को मैं भेजूंगा कैमरन ग्रीन के बाद, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जितने ओवर बीत गए होंगे, जैसा भी होगा। ओके। लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि ग्रीन के बाद रघुवंशी आए, इनिंग्स को थोड़ा संभाले, बिल्ड करे, और रिंकू सिंह थोड़ा 15वें ओवर 14वें ओवर में वैसे आए ताकि वो थोड़ी हार्ड हिटिंग कर सके लास्ट में आके। नीचे मैंने लोअर ऑर्डर में देखा जाए तो रोमन पावल को खिलाया, ताकि क्योंकि केकेआर एक ऐसी टीम है जिसमें मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोसिव हिटिंग कम लगी है। इनके पास रिंकू और पॉवल के अलावा सिर्फ एक रमनदीप है नीचे जो हिटिंग कर सकता है। लेकिन अर्जुन, इन्होंने एक नया प्लेयर लिया है 3 करोड़ का, उसके बारे में। इन्होंने एक नया प्लेयर लिया है 3 करोड़ का, तेजस्वी दहिया। वो हार्ड हिटिंग बैटर है, बहुत अच्छा भाई, नीचे आके हिटिंग कर सकता है। तो एज अ टू रिप्लेसमेंट उसको पावर की जगह उसे खिला सकता है। लेकिन मेरी थिंकिंग और मेंटालिटी ये कहती है कि एक फॉरेन एक्सप्लोसिव प्लेयर हमारे पास हर टीम में होना चाहिए जो नीचे आके इनिंग्स को संभाल सके। और वेस्ट इंडीज हिटिंग पावर को तू जानता है, पावल है तो सही उसके लेवल पे। पावल है, लेकिन पावल को हम उस नए बच्चे से रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद तो मेरी प्लेइंग 11 में अभी कुछ ऐसी बनी है: नारायण, रहाणे, पांडे, ग्रीन, रघुवंशी, पॉवल, रमनदीप, रिंकू। उसके बाद फिर रिंकू तू पहले डालना भाई ऊपर। हाँ, रिंकू मतलब ऊपर होगा ऑब्वियसली, वो तो सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे। वो तो हमारे कौन है वो, अभिषेक नैयर साहब। अब उसके बाद बॉलिंग में इनके पास होगा हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा या उमरान मलिक में से कोई एक, पाथी राणा। और इम्पैक्ट में मैं अगर बॉलिंग की तरफ से होगा तो कार्तिक त्यागी को खिलाऊंगा। उसका थोड़ा बॉलिंग स्टाइल मेरे को ब्रेटली जैसा लगता है, तो वो अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। और बैटिंग की तरफ से हुआ तो राहुल त्रिपाठी। अब तू अपनी प्लेइंग 11 के बारे में बता। ठीक है, देख मेरे हिसाब से इधर 2 टीमें बना सकता हूँ मैं केकेआर की। पहले में मैं ओपनिंग करवाना चाहूँगा फिनालन या रघुवंशी। फिनालन या रहाणे से ओपनिंग कराऊंगा मैं। 1 डाउन मेरा आएगा रघुवंशी, उसके बाद 2nd डाउन आएगा ग्रीन, 3rd डाउन आएगा मेरा रिंकू, 4th डाउन आएगा मेरा, फिर मेरे को तेजस्वी दहिया को खिलाना पड़ेगा। मैं फिनालन से अपनी ओपनिंग करवाता हूँ क्योंकि पावर का ऑप्शन मेरा खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं 4 फॉरनर्स खिला सकता हूँ। तो ग्रीन, पथिराना और नारायण तो मेरे पक्के हैं। तो फिर मैं अगर फिनालन से ओपनिंग करवाता हूँ तो मेरा पावर का ऑप्शन खत्म हो जाता है। करेक्ट। फिर मैं उससे लोअर डाउन मिडल ऑर्डर में, तो फिर मेरे को तेजस्वी दहिया पे जाना पड़ेगा। अगर मैं पावर को खिलाता हूँ तो फिर मेरे को ओपनिंग में करवा सकता हूँ नारायण से वापस, लाइक प्रीवियस सीजन बिल्कुल। उसके बाद मेरा यही है कि तेजस्वी दहिया आएगा, उसके बाद नारायण, रमनदीप, और फिर राणा, नीतीश राणा, पति राणा, वरुण और वैभव और उमरान मलिक में से एक खिला सकता हूँ। अब इस टीम की स्ट्रेंथ्स क्या लगी तुझे? मेरे को इनकी स्ट्रेंथ लगी कि इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं काफ़ी। अगर तू देखा जाए, रमनदीप भी बॉलिंग कर सकता है, राणा, पथिराना, वरुण, वैभव, नारायण और ग्रीन भी बॉलिंग कर सकता है। बॉलिंग सब कर सकते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ लग रहा है कि इनके पास क्वालिटी बॉलिंग की कमी रहेगी,
एक्सपीरियंस की कमी रहेगी। नीतीश राणा है इनका मेन देख, नीतीश राणा और वरुण है, मतलब जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, पतिराना भी है। मेन इनका जो है बॉलिंग लाइनअप बढ़िया वो है पाथिराना का, वरुण चक्रवर्ती का, और हर्षित राणा का कुछ समझ नहीं आता, कभी वो बढ़िया खेलता है कभी वो बढ़िया नहीं खेलता। मेरे को लगता है भाई उसको वो दिखा देगा तुझे भाई, मेरे को तो सही लगता है प्लेयर वो। ओवरऑल वीकनेस मुझे इस टीम की लगी कि मेरे को बैटिंग में थोड़ी वीकनेस लगी बैटिंग है। वीकनेस है इस टीम की, एक्सप्लोसिव पावर में उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब फिर से तुम्हारा वही हो जाएगा, तुम्हें नारायण से ओपनिंग करानी पड़ेगी, मतलब तुमने फिनालन लिया तो फिर तुम्हें पावर को हिलाना पड़ेगा, हाँ। तुम्हें अपना मिडिल ऑर्डर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये लोग क्या कर सकते थे, ये लोग जॉनी बेरेस्टो को ले सकते थे फिनालन की जगह। आई नो जॉनी बेरेस्टो की एज नहीं है, लेकिन जैसे क्विंटन डिकॉक आप लोगों ने देखा होगा कि T20 सीरीज में वापस इंडिया के खिलाफ आकर रिटायरमेंट से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जॉनी बेरेस्टो मेरे को तो बहुत अच्छा स्किल्ड प्लेयर लगता है, जो परफॉर्म करके दे सकता था KKR को। ओपनिंग में अच्छे रन वो बना सकता था नारायण के साथ, और फिर रहाणे चाहे वन डाउन आ जाता। भाई रहाणे मेरे ख्याल तो कैप्टनसी करेगा तो उसको ओपनिंग करनी ही पड़ेगी, वरना कैप्टनसी का हो सकता है तुम्हें रहाणे तो खिलाना ही पड़ेगा। मेरे को लगता नहीं रहाणे के बिना रहाणे तो खेलेंगे ना, इनके पास कोई कैप्टन ही नहीं है। नहीं ना, अगर कैप्टनसी नहीं करता रहाणे तुम्हें तब भी खिलाना पड़ेगा, उसकी जगह तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है उसको ना खिलाने के बाद? है ही नहीं, क्योंकि उसको- एक्सपीरियंस इंडियन बैट्समैन इनके पास है ही नहीं मनीष पांडे और रहाणे के अलावा, ओपनिंग में कोई है ही नहीं बढ़िया सा। और ना इनके पास ओपनर ढंग है। मनीष पांडे थोड़ी ना खिलाओगे रहना की जगह तुम, तो भाई तुम्हें रहाणे खिलाना ही पड़ेगा, पर तुम्हारे पास कैप्टनसी का ऑप्शन अभी भी है, तुम वरुण चक्रवर्ती को दे सकते हो। तेरे हिसाब से देंगे टू सून। ना? मेरे को तो लगता है भाई डिजर्व करता है बंदा, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है भाई। मेरी और थोड़ी मेंटालिटी ऐसी है कि बॉलर्स को कैप्टनसी कम दो तो अच्छा है, ना उनकी भाई। बॉलिंग पे इम्पैक्ट आ जाता है बॉल डालते हुए। भाई पर उनको भाई फील्डिंग वगैरह मैनेज करना बहुत सही आता है भाई, दे सकते हो मेरे हिसाब से वरुण को। तो मैं अपना कैप्टन वरुण ही रखूंगा, मैं रहाणे की तरफ नहीं जाऊंगा। वैसे अच्छा कैप्टन रहाणे नो, पर तुम्हें अपना आगे का भी फ्यूचर का भी सोचना है, तो तुम अपने वरुण को एक चांस दे सकते हो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा कैप्टन कर फ्यूचर रहा का तो सोचा था KKR ने, जब भी तो ईयर को पिछले साल 24 करोड़ में लिया था कि कैप्टन बनाएंगे, फिर भी बनाया इन्होंने रहाणे को। ओवरऑल रेटिंग में KKR को दूंगा। है। पर ये जा सकते थे वापस वेंकटेश्वर अय्यर हाँ के आई लिए। डोंट नो ये अय्यर की हाँ। तरफ क्यों नहीं गए, RCB और में भी भाई बहुत इनके लिए तो expensive पृथ्वी नहीं शॉ गए। भी बहुत अच्छा ऑप्शन था ओपनिंग के लिए। हाँ अगर वो चल जाता तो मतलब फिर explosive तो opening तुम देता। पावर भी नीचे खिला सकते थे, अगर तुम पृथ्वी शॉ ले लेते तो तुम नीचे पावर भी खिला सकते थे। खैर एनीवेज, तो ओवरऑल इनकी- रेटिंग इनकी देखो, अब हम रेटिंग देंगे टीम वाइज, मतलब कि पहले बैटिंग की रेटिंग देंगे, फिर मिडिल ऑर्डर की देंगे, और फिर बॉलर्स की देंगे, फिर ओवरऑल रेटिंग देंगे, और फिर बेंच स्ट्रेंथ की रेटिंग देंगे, ठीक है? तो तेरे हिसाब से बैटिंग की रेटिंग क्या है KKR की? आउट ऑफ 10 मैंने देना चाहूँगा 6.5। बैटिंग देख, क्योंकि अगर- स्टार्टिंग की ओपनिंग की, मतलब अगर टीम कोलैप्स करेगी तो इनको संभालने के लिए कोई नहीं ओपनिंग है। में, मतलब मैं अगर नारायण को खिलाऊंगा भाई, मैं भी 6.5 ही दूंगा। अब आ जाते हैं इनकी नीचे एक्सप्लोसिव हार्ड हिटिंग पे। हाँ मतलब इनका मिडल ऑर्डर, अगर देखो ये नारायण से ओपनिंग कराते तो इनका मिडल ऑर्डर फिर भी मेरे को ठीक लग रहा है। ग्रीन, रिंकू, पॉवल, रघुवंशी, रघुवंशी। अगर रघुवंशी तो ओपनिंग में है ना, 1 2 3 में है वो, तो यार मिडल ऑर्डर में कहाँ आएगा? और फिर मेरे को इनका मिडल ऑर्डर फिर भी सॉर्टेड लग रहा है, तो मैं मिडल ऑर्डर में तो इनको 8 रेटिंग दूंगा, मैं 7 दूंगा। ठीक है? और मेरे को बॉलिंग भी इनकी बढ़िया लग रही है, ऐसा कोई है नहीं इनके पास बहुत ऑप्शन है बॉलिंग के लिए, मतलब इनकी कि स्ट्रेंथ इनकी बॉलिंग रहेगी। वो तो ही। तो इनको मैं बॉलिंग में दूंगा 9 रेटिंग, ओवरऑल टीम को मैं rate 8.5 करूंगा- दूंगा मैं बॉलिंग में, 8.5। तेरी क्या होगी बॉलिंग की? बॉलिंग की रेटिंग में दूंगा 8। मेरे को बॉलिंग भी सच इंप्रेसिव नहीं लग रही। और मिडिल ऑर्डर की क्या तेरी? मिडल ऑर्डर की मैं रेटिंग दूंगा 6। 6। पॉवल अच्छा, पॉवल भाई, पॉवल की- ग्रीन, रिंकू, रिंकू इज गुड, पॉवल इज गुड, ग्रीन इज आल्सो गुड, हाँ, बट तो- पॉवल बहुत कम टिकता है। इतने भाई- टाइम से मैं पॉवल को देख रहा हूँ, पहले दिल्ली में था, फिर KKR आजकल में उसकी आया। फॉर्म अच्छी चल रही है, मैंने सुना है। लेकिन इंडिया में कैसा परफॉर्म करेगा वो हमें नहीं पता। पर 6 चल ठीक है, तेरी रेटिंग है 6.5। और फिर इनकी ओवरऑल टीम की रेटिंग बता मेरे को तू। ओवरऑल टीम को मैं दूंगा 6.5। मेरे को टीम एज सच बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रही है कि ये क्वालिफाई करेगी। आई गिव 7 फॉर ओवरऑल टीम रेटिंग। और फिर बेंच स्ट्रेंथ, यहाँ मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मतलब तुम
क्या कर सकते बेंच हो स्ट्रेंथ में इनके पास मतलब सचिन हाँ चलो रविंद्र है, गुड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव, और पतिराना के इनके पास मुस्तफिजुर बहुत अच्छा alternative है, रहमान मुस्तफिजुर है, रहमान। बहुत अच्छा इन्होंने ले रखा है। और स्पिनर का वरुण का वरुण का ऑल्टरनेटिव आकाशदीप भी है भाई इनके पास लेकिन बॉलर्स आकाशदीप में। फास्ट बॉल डालता तो है। ये मैं वैभव उमरान और आकाशदीप भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है ठीक है यार, एज बस पर मैं फॉर्म है, एज पर फिटनेस। आकाशदीप बहुत इंजर्ड रहता है, बॉलर अच्छा है। भाई अगर इन्हें स्पिन के ऑप्शंस चाहिए तो इन्हें फिर सचिन रविंद्र को खिलाना पड़ेगा। इनके पास स्पिन के ऑप्शन सुनील नारायण, अपना ये नारायण और वरुण वरुण है। चक्रवर्ती, इसके अलावा इनके पास और कोई स्पिनर सच इम्पैक्टफुल स्पिनर है नहीं। इनकी स्पिन वीक है। हम्म, अगर ये दोनों को कुछ हो जाता है, इंजरी टाइप हो जाती है, तो वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी इंजर्ड हो जाता है तो इनकी स्पिन वीक पड़ जाएगी। मैं ओवरऑल टीम की भी 7 रेटिंग दूंगा, 7 भी नहीं 6.5 दूंगा। मेरे को इतनी मतलब जितना इनका बजट था उस हिसाब से और बेटर कर सकते थे इन्होंने। Correct. पथिराना पे 18 करोड़ माना कि अच्छा प्लेयर है, वर्थ प्लेयर है, पर 18 करोड़ इज टू मच। इनको 18 रवि बिश्नोई के लिए हाँ। जाना चाहिए था। रवि बिश्नोई भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई नीचे का मतलब ये लियोन लिविंगस्टन या ब्रेसवेल के पीछे भी जा सकते थे। ब्रेसवेल तुम्हें स्पिनिंग ऑप्शन भी दे देता, हार्ड हिटिंग भी नीचे करके दे देता, तो तुम जा सकते थे ब्रेसवेल की जगह। तो पावर का बैकअप भी बहुत अच्छा हो जाता। अभी तुम्हारे पास पावर का भी कोई बैकअप नहीं है अगर देखा जाए तो। तुम्हारा प्लेयर क्या है, एंड्रे रसल। एंड्रे रसल का तुम्हारे पास क्या बैकअप है? ग्रीन खेलता तुम्हारा टॉप ऑर्डर में, एंड्रे रसल था फिनिशर और भाई डेथ में आके बॉलिंग भी कर लेता था। करेक्ट, और विकेट भी निकालता था। अब इनको मतलब अगर ये ब्रेसवेल ले लेते तो बहुत बेटर होता कि भाई इनके पास स्पिनिंग ऑप्शन भी हो जाता है एक, कि ब्रेसवेल स्पिन भी डाल देता है और फिर एक स्पिनिंग ऑप्शन भी बढ़ जाता है और पावर हिटर भी है। अब पॉवर को खिलाते तो वो भी पेसर है, ग्रीन को खिलाते हैं वो भी पेसर है, तो इतने पेसर्स का क्या करोगे? और रमनदीप का पेसर है, वो भी रमनदीप भी मीडियम पेसर है, तो भाई कितने पेसर्स खिला लोगे तुम्हारे इनकी पास? स्पिन बहुत वीक है, अगर कोई इंजर्ड हो जाता तो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कोई इंजर्ड ना हो। तो फिर यही है, अगर तुम्हारा फिर अगर कोई होता है कि मतलब इंजर्ड तो नहीं होगा गैस, पर अगर तुम्हें कोई स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलते हैं तो तुम्हें फिर ओपनर में तुम्हें उसके साथ स्टार्ट करना पड़ेगा सचिन रविंद्र के साथ, क्योंकि वो एक दो ओवर के बॉलर का ऑप्शन दे सकता है तुम्हें। बाकी मेरे को कोई लगता नहीं कि होगा, बाकी नए प्लेयर्स में पता नहीं हो सकता हो। चलो, तो ओवरऑल मेरी बेंच स्ट्रेंथ में दूंगा इसको 6। वही देखना यार, पतिराना का इनके पास बैकअप है बहुत अच्छा, मुस्तफिजुर रहमान। और अगर फिनैलन खिलाते हैं तो उसका भी टिम सैकवर्ड और सचिन रविंद्र 2 बैकअप है इनके पास। और फिर बॉलर में भी आकाशदीप, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, मतलब इंडियन भी है भाई, ऐसा नहीं है। और मिडल ऑर्डर में अगर तुम्हारा कोई रघुवंशी रहाणे नहीं चलता तो राहुल त्रिपाठी है तुम्हारे पास एक, जो आके कर सकता। तो मैं 6 तो नहीं दूंगा, मैं 7.5 ही दूंगा। पर ये और बेसिस कवर कर सकते हैं, जैसे इनके पास मिडल ऑर्डर में कोई पावर का बैकअप नहीं है, बस ये है मेरे को जिसकी वजह से मैं बहुत काट रहा हूँ। और स्पिन का कोई बैकअप नहीं है अच्छा, बस। तो अगर आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आया इस वीडियो पे तो प्लीज़ हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ। कि आपकी बेस्ट प्लेइंग हम 11 क्या है। सारी प्लेइंग 11 बनाने के बाद एक Q&A सेशन रखेंगे जिसमें आप अपना पूछ सकते हो, हम बेस्ट कमेंट्स उठा के उसके ऊपर तुम्हारा आंसर, तुम भी आप भी लोग भी अपना प्लेइंग 11 बना के हमें भेज सकते हो, जिससे हमें और इंसाइट्स मिलेगी क्या बेटर हो सकती है इससे प्लेइंग 11। हमारा तो यही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।